जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा हिंदुस्तान न्यूज। आज मेरे हिंदुस्तान न्यूज में बात करेंगे कि क्या वाकई में भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे महात्मा गांधी। इरविन के सामने यह रखी थी मांग। आप लोग को बता दें दोस्तों कि क्रांतिकारियों को अहिंसक रास्ते से आज़ादी हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार थे। दूसरी ओर समूचे देश की जनभावनाएं इस वीर नौजवानों के साथ थी और जनता चाहती थी कि हर हाल में उनकी फांसी रुके। इस फांसी को कौन रुकवा सकता था? जनता के पास एक ही जवाब था, गांधी, सिर्फ गांधी। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेशक मंजिल एक थी, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। गांधी को किसी भी दशा में हिंसा का रास्ता स्वीकार नहीं था। उधर क्रांतिकारियों का अहिंसक रास्ते से आज़ादी हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार थे। दूसरी ओर समूचे देश की जनभावनाएं इन वीर नौजवानों के साथ थी और जनता चाहती थी कि हर हाल में उनकी फांसी रुके। इस फांसी को कौन रोकवा सकता था? जनता की राय में सिर्फ गांधी और सिर्फ गांधी था। क्रांतिकारी नौजवानों की कार्रवाई को दो टूक गलत ठहराने वाले गांधी आगे भी आए। फांसी को टलवाने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्या गांधी की कोशिश आधी अधूरी थी? अपने जीवन काल में गांधी को इस सवाल का कई मौकों पर सामना करना पड़ा। आज़ादी के लड़ाई के पन्ने पलटने लोग आज भी इस सवाल के जवाब की तलाश में रहते हैं। ऐसा नहीं था कि गांधी ने इरविन से भगत सिंह और साथियों की फांसी रोकने की बात नहीं की, लेकिन वे इसे इरविन से समझौते की शर्त के तौर पर रखने को तैयार नहीं थे। 18 फरवरी को इरविन ने उन्होंने कहा कि इसका हमारी वार्ता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर वर्तमान माहौल को आप बेहतर बताना चाहते हैं, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी को आपको टाल देना चाहिए। वायसराय का जवाब था कि सजा को बदला जाना तो मुश्किल है, लेकिन उसे टाले जाने पर विचार किया जा सकता है। इरविन ने उसी दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, यद्यपि गांधी हमेशा से फांसी की सजा के विरोधी रहे हैं, लेकिन उन्होंने सजा टाले जाने पर जोर नहीं दिया। उनका कहना था कि फांसी से अमन चैन पर असर पड़ेगा। गांधी ने दूसरी बार इरविन के सामने इस मसले को 19 मार्च 1931 को उठाया, लेकिन जवाब नकारात्मक था। 20 मार्च को गांधी की होम सेक्रेटरी हॉबर्ट एम्सर से भी इस मामले पर लंबी बातचीत हुई। गांधी की 21 अक्टूबर 22 मार्च को इरविन से भेंट हुई। क्या गांधी जी के कठिन परिश्रम से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी रुक सकती थी? अगर गांधी जी अपनी शर्त मजबूती से रखते तो हो सकता था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी नहीं होती। आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि महात्मा गांधी ने सही किया था या गलत। जय हिंद, जय भारत।